बहिन काहे के ऐसन कैल खाना चुन के दूध गिरल रहा था वही से हम पारण कैली है तो हमर कोख माने निछुन है आ तू की काम करू है कि राजा के लड़का के लैलू है घींच के तो खैले जात हो। वक्त मैं मौजूद हूँ वैशाली जिले के नावानगर के घाट पर और यहाँ पर आप काफ़ी सारी महिलाओं को देख रहे होंगे और वो सभी गीत गा रही है और भगवान की आराधना कर रही है कि उनके पुत्र और उनकी जो संतान है वो लंबी उम्र जिए, दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे। इस जितिया पर्व जो है मूल रूप से बिहार और बिहार के सटे हुए जो भी प्रदेश है उनमें अच्छे तरीके से मनाया जाता है और इस पर्व का मुख्य महत्व ये है कि इसके अंदर अपने संतान की रक्षा के लिए, अपने संतान की लंबी आयु के लिए यह पर्व कुल 2 दिनों का होता है, जिसमें पहले दिन नहा खा से स्टार्ट होता है, दूसरे दिन जो है जो भी माँ होती है वो निर्जल रह करके बिल्कुल जल और खाने के बिना व्रत करती है और भगवान से आराधना करती है कि उनके बच्चों को लंबी उम्र दे। तो मैं यहाँ पे तब उपस्थित जो माँ यहाँ पे उपस्थित जो अपने बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करें उनसे हम बात करेंगे और कैसे ये पूजा होती है इसके बारे में। जितिया सालों साल युग से चलते आया है। जितिया का यह महत्व है कि माँ अपने बच्चों को सुरक्षा के लिए जितिया करती है और सब माँ अपने बच्चों को यही चाहती है कि मेरा बच्चा हर एक मुसीबत से बचे और हर एक परेशानी से दूर रहे। खाली बेटा के लिए कि सब बच्चा के लिए? सब के लिए माँ करती है। माँ तो माँ ही होती है ना, सभी के लिए करती है। एक अपने बच्चे के लिए बेटा बेटी के यहाँ से आता है, सब तो हमारा ही बच्चा है, बेटा हो या बेटी हो। कैसे कैसे होता है इस पर्व के शुरुआत कैसे होता है, कितने दिनों का होता है, क्या क्या खाना पड़ता है, नहीं खाना पड़ता है, कैसे नहा खा होता है उसके बारे में बताइए। जितिया में नहाया जाता है। नहाने के बाद मतलब गंगा जी नहाया जाता है। गंगा जी नहा के थोड़ा मतलब खाने का इसमें बहुत नोनी का साग होता है और क्या मड़ुआ का रोटी होता है, चाहे हलवा होता है, ये सब बनाया जाता है। बहुत सारे पुआ बनाया जाता है, उस सबको खाया जाता है। उसके बाद नहा खा हो गया, उसके बाद एक दिन उसको सहा जाता है, दूसरा दिन सह के भरे मतलब कि निर्मल सहा जाता है, कुछ भी उसमें मुंह में नहीं रखा जाता है। उसके बाद भर दिन सह के उसके बाद पारण किया जाता है, तीसरा दिन पारण किया जाता है। बेटा सब तो माँ के लिए नहीं करता है कोई इस तरीके से, लेकिन माँ ही हमेशा बेटा के लिए करता है, तो इसके बारे में कुछ कहिए। अब बेटा को महत्व बेटा को न समझे, माँ तो हर एक युग तक माँ, हर एक युग से माँ ही सोचते आई है कि हमारा बच्चा आगे प्रोसेस जाए, हमारा बच्चा हर एक परेशानी से दूर अपना धर्म को पालन कर रही है। बच्चा लोग अपना धर्म को पालन, माँ को जो धर्म से करता है बेटा को जो धर्म से करेगा, लेकिन माँ हमेशा करेगा जी। हर एक युग तक घींच के माने कि हम कलन लैला ना कि हम कलन की खा गेलन सियारो तो खिया खा गेलन तो कलन वो चूल्हो पूछा था कि ए बहिन काहे के ऐसन कैल तो हम की काम कैली है कि चूल्हो कहलन कि से हम लैली है अथी में से गौशाला में से चना चुन के दूध गिरल रहा था वही से हम पारण कैली है तो हमर कोख माने निछुन है आ तू की काम करू है कि राजा के लड़का के लैलू है घींच के तो खैले जात हो तो तोहर कैसे जीतो लड़का। हाँ सियारो के तो की काम भेलै ऐसे ऐसे भेलै तो की काम भेलै कि से हुनकर लड़का मरल गेलै ना हुनकर लड़का जियत गेलै तो फेन की काम कैलन चूल्हा सियारो दुनो बहिन कि गे बहिन हमरा तो मन करेला ना कि सातों भाई के भेज दे आ सातों पुतोह के 14 के तो देलन 7 गो घर तो घर देलन तो की काम कैलन कि जलन खोर से की काम कैल विदाई था, कलयुग के आगमन था। उसी समय द्रौपदी के पुत्र महाभारत में मारा गया था। उसी समय से यह जितिया पुत्र मनाया जाता है। एक गरुड़ था जो बारी बारी से गांव के बच्चा को खा जाता था। उस दिन एक गरीब का बच्चा का भाजा था, उसने विरोध से रोने लगी। उसी समय एक राजा था, उस राजा का नाम जगतपति था। उसने अपने ससुराल गया था, माता के रोना ही सुन करके बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने माँ को जाकर संतावना दिया और कहा कि हे माता, तुम्हारे बच्चे के लिए
हम अपना जान कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे को मरने से बचा लेंगे। उसने जाके गरुड़ से कहा कि हे गरुड़ राज, आप जो बच्चे को खा जाते हैं ऐसा मत कीजिए, आपको ज्यादा भूख लगा हुआ है तो हमको खा जाइए। गरुड़ ने बायां अलंग को खाया और दाहिना अलंग को खाने लगा। उसको दया आ गया, कहा कि हे राजन, तुमने बहुत पुण्य का काम किया है। और इतना कहकर और वह चला गया नागलोक में। नागलोक से जाकर के देवी से अमृत मांग कर लाया और उसी अमृत को जितना भी बालक मरा हुआ था सबके हड्डी पर छिड़कने का काम किया और इसके कारण सारा बालक जीवित हो गया। और इसी दिन से जीवितिया का व्रत मनाने का कार्य शुरू हुआ। कौन से भगवान की पूजा की जाती है जितिया व्रत? जितिया व्रत में सबसे पहले भगवान महादेव को पूजन करते हैं हम, साथ साथ सर्व देवी सर्व देवता को पूजा करते हैं। देवों के देव महादेव जो संसार के रक्षा करने वाले हैं, उनके कृपा से ही सब कुछ होती है, उसमें संदेह करने की बात नहीं है। जो सच्चा हृदय से इस दरबार में आता है खाली कभी लौट के नहीं जाता है।